दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ 29 सितंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 1 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 191 और आईपीओ में 75 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 230 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 9 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और रीजनआइज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये एक बायोफार्मा इंजीनियरिंग कंपनी है, यानी कि कंपनी क्लीन रूम बनाने का काम करती है। अब जो भी फार्मा वाली कंपनियां होती हैं तो उनको अपने जो मेडिसिन है, वैक्सीन वगैरह है, तो उनको सेफ रखने के लिए क्लीन रूम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंपनी क्लीन रूम की डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इन टू इन सर्विसेज देती है। तो क्लीन रूम में यूज होने वाले जो भी डोर हैं, पैनल हैं, वो सारा कुछ कंपनी ही बनाती है। अब जो क्लीन रूम होता है वहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर, इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की धूल मिट्टी वगैरह ना जाए, किसी भी तरह की बैक्टीरिया या फंगी वगैरह ना लगे। तो बेसिकली कंपनी क्लीन रूम से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो इस कंपनी का क्लीन रूम टेक्नोलॉजी और एचवीएसी सिस्टम के अंदर एक्सपर्टीज देखने को मिल जाती है। एचवीएसी सिस्टम का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। तो कंपनी के कस्टमर्स में न सिर्फ फार्मा कंपनियां देखने को मिल जाती है, बल्कि फूड और ब्रेवरेजेस कंपनियां हैं, आईटी हैं, सेमीकंडक्टर हैं और एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री से भी रिलेटेड इनके कस्टमर्स हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिलता है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हो रहा है। 23 में एसेट 213 करोड़ है, 24 में 269 करोड़ और 25 में 426 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में 199 करोड़ का इनकम है, 24 में बढ़ के 230 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 335 करोड़ का इनकम है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल प्रॉफिटेबल भी है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। 23 के अंदर इसका प्रॉफिट जहां 21 करोड़ है, 24 में बढ़ के 27 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 46 करोड़ है। फाइनेंशियल 24 से 25 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मोर देन 70% इंक्रीज हुआ है। ईबिटा को देखें तो साल दर साल ईबिटा भी बढ़ा है और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी साल दर साल बढ़ा है और अभी कंपनी के पास 140 करोड़ का रिजर्व है। वैसे कर्ज को देखें तो 54 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो कंपनी साल दर साल बढ़िया इनकम जनरेट कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, तो बढ़िया फाइनेंशियल है। लेकिन कंपनी काफ़ी छोटी है, 849 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आरओई इसका 30.46 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी भी 24.46 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ इसका 26.83% है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 13.83% है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। ईबिटा मार्जिन 14.07 और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.57 का है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 13.32 का है, यानी कि पी वाइज भी देखें तो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि प्राइस वाइज भी रीजनेबल प्राइस रखा गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसको कहाँ यूज़ करने वाली है। अब यहाँ पर भले ही आपको जो फिगर है वो करोड़ में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो फिगर है ये मिलियंस में है। तो कंपनी यहाँ पर 127 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है और 30 करोड़ रुपए कंपनी अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। आईपीओ के अगर लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 75 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,325 रुपये है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए लगा सकते हैं। अब इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 94.61% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का जो स्टेक है ये कम हो जाएगा।
आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 29 सितंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 1 अक्टूबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 3 अक्टूबर है। रिफंड डेट 6 अक्टूबर। आईपीओ का जो क्रेडिट डेट है वो 6 अक्टूबर होने वाला है और लिस्टिंग 7 अक्टूबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 75 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2625 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 18% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आया है, यानी कि बढ़िया आईपीओ है। वैसे आईपीओ काफ़ी छोटा है, मात्र 230 करोड़ का आईपीओ है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। वैसे जिस तरह से प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इसके कारण इसमें अच्छी डिमांड आ सकती है, लेकिन अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। तो स्टार्टिंग में किसी भी आईपीओ का प्रीमियम आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, जिसके कारण लोग उसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे ही आईपीओ एक बार क्लोज होता है तो प्रीमियम गिर जाता है। तो इसलिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर एप्लीकेशंस लगाएं। अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें कि कल को अगर आईपीओ डिस्काउंट में जाता है तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद ही कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।